सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत पीटीआई के पार्टी टिकट पर बैरिस्टर गौहर के बतौर चेयरमैन दस्तखत हैं। वकील इलेक्शन कमीशन टिकट जारी करते वक्त तहरीक इंसाफ की कोई कानूनी तंजीम नहीं थी। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज जीशान यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। जी जीशान, क्या अहवाल रहा अब तक की समाअत का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक समाअत जारी है और इलेक्शन कमीशन के जो वकील है वो दलाइल दे रहे हैं और पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उसका बहस एक मरतबा फिर वो ज़ेर बहस आया है और बताया गया है वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि उसकी कानूनी कोई जो तंजीम थी उसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। और वकील की जानिब से बताया गया है कि पीटीआई के जो टिकट्स है उन पर बैरिस्टर गौहर की का जो दस्तखत है टिकट जारी करते हुए जो तहरीक इंसाफ थी उनकी जो तंजीम है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। पार्टी तंजीम इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना कराने की वजह से वजूद ही नहीं रखती थी। पार्टी जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि पार्टी टिकट 22 दिसंबर को जारी शुदा है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का जो फैसला है वो 13 जनवरी का है। तब बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात 23 दिसंबर को कलअदम करार दिए थे, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला 26 दिसंबर को मुअत्तल हो चुका था। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने इस्तिफसार किया कि गलती कहाँ से हुई है और किसने की है ये बताइए। कई उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी नहीं लिखी जिसकी वजह से उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होगा। सिकंदर बशीर की जानिब से बताया गया है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा असल चीज़ पार्टी टिकट है, जो ना हो तो उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होगा। जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इस मामले पर मैं और आप यानी जस्टिस जमाल मंदुखिल को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं और आप सेम पेज पर है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि पेज को पाड़ दे, मैंने एक पेज पर नहीं रहना। 14 इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 14 जनवरी से 7 फरवरी तक तहरीक इंसाफ जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है वो करा सकती थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते तो क्या फ़र्क पड़ता, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इस तरह तो तमाम सूरत हाल डिस्टर्ब हो जाती, पीटीआई को इतनी ख़ास रियायत कैसी दे जाती, ये जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया। ताहम अभी समाअत शुरू है और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो दलाइल दे रहे हैं और जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे वो अभी ज़ेर बहस है। और बताया जा रहा है वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो जो उस वक्त जो टिकट्स जारी किए गए थे तो पीटीआई का जो तंजीमी ढांचा है उसकी कोई कानूनी हैसियत उस पर नहीं थी। जी, समाअत इस वक्त चल रही है। जीशान यूसुफजई, आपने हमें डिटेल्स दी, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना संगजानी और I-9 में दर्ज मुकदमात में 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का इंदिया दे दिया और बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया है। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ तोड़ फोड़ के मुकदमात, मुलजिमान की अदम पेशी पर अदालत बरहम, सब हाजिर न हुए तो वारंट निकलेंगे, मुकदमात में जान हुई तो चलेंगे वरना फारिग। जज ताहिर अब्बास सिपरा के रिमार्क। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जज ताहिर अब्बास सिपरा ने मुकदमात की समाअत की। अली नवाज अवान, वासिक कयूम, आमिर कयानी व दीगर अदालत में पेश हुए, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आमिर मुगल ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि किसी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल नहीं होगी। ये कोई वजह नहीं कि मैं शहर से बाहर हूँ तो पेश नहीं हो सकता। जो मुलजिम 8 तारीख को नहीं आएगा इश्तिहारी करार दूंगा। केसेस को अंजाम तक पहुँचाना है, आपका ही इसी में फायदा है। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे वरना फारिग होंगे। MTM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि सकूत ढाका के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर सब्त की। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए, नौकरियां हड़प की गईं। पहले कोटा सिस्टम जागीरदाराना निज़ाम को बचाने के लिए लगाया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सकूत ढाका, सानहे मशरिकी पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सब की थी। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाकर तकरीबन 80% नौकरियां इन 50 सालों में हड़प की गई हैं। पहले कोटा सिस्टम इसी जागीरदाराना निजाम को बचाने के लिए लगाया गया था। 50 साल जो हम पे जुल्म किया गया, शराय खानदगी शर्मनाक हद तक का मैं तो उससे है। पाकिस्तान में
सिंध सबसे आखिरी नंबर पर है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि कौम को वोट का हक वापस दिया जाए। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर कबूल नहीं। इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला कर सके। अमरीकी कांग्रेस ने किसी वजह से ही इलेक्शन को मशकूक करार दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएँ। हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफ़ी कर सके। शफाफ इंतखाबात की ज़मानत मुहैया नहीं की जाती। मनाने और राज़ी करने के अल्फाज का क्या माना। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इस इलेक्शन को बवजूह मशकूक करार दिया है। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शिफाफ इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है। बैरिस्टर सैफ मौलाना फजल रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए, ये भी कहा गया बैरिस्टर सैफ की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि मैंडेट चोर हुकूमत ने मुल्क को मसाइल की दलदल में फंसा दिया। जाली फॉर्म से 39 हुकूमत को जमीन बोस करने में ही मुल्क की आफियत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इक़्तिदार, इख्तियार और वसाइल पर गिरफ्त की दिहाइयों पर मुहित जंग अब जंगल की आग बन चुकी। नफरत, बुग़्ज़, झूठ और इंतकाम इसे मुसलसल बढ़ावा दे रहे हैं। ये जानते हुए भी कि आप एक दूसरे को ढा तो सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। कोई फरीक अपनी गलती मानने या पीछे हटने को तैयार नहीं है। माली साल 2024-25 के लिए फाइनेंस बिल 2024 के तहत नए टैक्सेस का इतलाक आज से होगा। मुकामी तैयार करदा गाड़ियों पर टैक्स रेट बढ़ा दिए गए। फिक्स टैक्स की बजाय मालियत के लिहाज से अब टैक्स आयद किए गए हैं। 850 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 10,000 की बजाय 0.5% आयद होगा और 851 से 1,000 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 20,000 रुपये की बजाय 1% आयद होगा। इसी तरह 1,001 से 1,300 सीसी गाड़ियों की कीमत पर फिक्स टैक्स 25,000 की बजाय 1.5% आयद होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओपन प्लॉट या रिहाइश के लिए प्लॉट की खरीदारी पर फाइलर्स के लिए 3% एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। लेट फाइलर्स के लिए 5%, नॉन फाइलर्स के लिए 7% एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर अली राना ने हमें ज्वाइन किया। जी मुदस्सिर, क्या जो ड्यूटीज़ की शरह होगी अब जो नई आयद की गई हैं इस फाइनेंस बिल के बाद? जी, अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस बिल 2024 में फाइलर और नॉन फाइलर दोनों की शामत है, क्योंकि फाइनेंस बिल का जो पेज भी देख लें वहाँ पर फाइलर के लिए भी टैक्स बढ़ा दिया है और नॉन फाइलर के लिए भी उसकी शरह दुगनी कर दी है। जबकि एक नई तीसरी टर्म लेट फाइलर भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है और उस पर भी टैक्स की एक नई शरह आयद कर दी गई है। फाइनेंस बिल 2024 में जो इकदाम किए गए हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, प्लाट खरीदना हो, सेल करना हो, अब तमाम जो है वो टैक्सेशन में इजाफा कर दिया गया है। फाइनेंस बिल में बताया गया है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओपन प्लाट या रिहाइश के लिए प्लाट की खरीदारी पर फाइलर्स के लिए एक्साइज ड्यूटी भी आयद कर दी गई है। इससे पहले ये एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, लेकिन फाइनेंस बिल 2024 में एक्साइज ड्यूटी भी आयद कर दी गई है। कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओपन प्लाट या रिहाइश के लिए जो प्लाट खरीदेंगे उस पर 3% एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। इसी तरह जो लेट फाइलर्स होंगे उनके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओपन प्लाट या रिहाइश के लिए जो प्लाट वो खरीदेंगे, लेकिन वो लेट फाइलर्स होंगे, उन पर टैक्स की शरह 3% से बढ़ाकर 5% आयद की गई है। लेकिन जो नॉन फाइलर हैं वो फाइलर लेट फाइलर से बढ़ाकर उनके लिए 7% टैक्स आयद कर दिया गया है। ये एक्साइज ड्यूटी है जो फाइनेंस बिल 2024 में आयद की गई है। इसी तरह चीनी मैन्युफैक्चरर्स की जो सप्लाई होगी उस पर भी 15 रुपये फिक्स ड्यूटी आयद कर दी गई है, जिसके बाद चीनी की कीमतों में भी रवा माली साल के दौरान मजीद इजाफे का इम्कान है। अगर बात कर ली जाए दीगर अहम जो फैसले टैक्सेशन मेजर्स लिए गए हैं फाइनेंस बिल 2024 में, उसके मुताबिक सिगरेट में इस्तेमाल होने वाला जो फिल्टर है उसकी कीमतों में इजाफे के साथ साथ 65
65% मालियत का टैक्स आयद होगा। अगर 65% नहीं होगा तो पर केजी तकरीबन 44,000 रुपए एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। इसी तरह बजट में जो निकोटीन पाउचेज होते हैं उन पर भी पर केजी 1200 रुपए की एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। फाइनेंस बिल में जो ल्यूब्रिकेंट्स आयल हैं, जो गाड़ियों में मुख्तलिफ कंपनी के ल्यूब्रिकेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उन पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। जो टैक्स आयद किया गया है उसमें 5% एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। इसी तरह बजट में जो फाइलर्स होंगे उनके लिए भी रिटर्न फाइल करने की ताखीर अगर हुई तो उनके लिए जो टैक्स है उसमें इजाफा कर दिया गया है। फाइनेंस बिल 2024 में बजट में फाइलर्स के लिए ताखीर से रिटर्न फाइल करने वालों के लिए इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया है। 5 करोड़ मालियत का अगर किसी के पास असासे हैं और वो एक्टिव फाइलर है लेकिन उसने ताखीर से रिटर्न फाइल की है तो उस पर 6% टैक्स आयद कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई 10 करोड़ मालियत की हैसियत रखता है और उसने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होने के बावजूद मुदस्सिर अली राना, आप हमें तफसीलात बता रहे थे नए टैक्सेस से मुतालिक। आपका बहुत शुक्रिया।